तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आर्काइव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एसआई की भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि इसके हम बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका एज लिमिट क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसका सिलेबस, और इस फॉर्म को मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलते हैं इस टॉपिक पे इसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आप लोग के सामने fastjobsearch.com पे। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर की जो एसआई की पोस्ट निकल कर आ रही है उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2021 यानी 2021 का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आप लोग को नोटिफिकेशन से भी बताने वाले हैं। जो कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 19/7/2021 से होगा और इसका लास्ट डेट है 19/8/2021 तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो SC/ST जो कैंडिडेट है उन लोगों का 20 रुपये लगने वाला है, और जो ऑल अदर जो कैंडिडेट है अदर कास्ट के उन लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे लगने वाला है 270 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का कम से कम आप लोग को 20 से 27 वर्ष एज होनी चाहिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पे फ्रेंड्स 330 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को फ्रेंड्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यदि ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आगे फ्रेंड्स बात हम कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज। तो हम आप लोगों को फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में बता देंगे। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड PST ये भी हम आप लोगों को बता देंगे फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं उसके भी बारे में बता दे रहे हैं फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन ले जाकर। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई का। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो डाउनलोड नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड नोटिफिकेशन हम कर रहे हैं। आप लोगों को नोटिफिकेशन पर सीधा ले चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हम नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वेस्ट बंगाल पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो है ये ब्लॉक DJ साल्ट लेक सिटी कोलकाता, इसका जो पिन कोड है 7,91,। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल की। यहाँ पे पे लेवल क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग का फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टरीज ऑनर मेड ब्रांच के जो भी SI द्वारा ये भर्ती होंगे कैंडिडेट, उन लोगों का जो पे स्केल लगने वाला है, पे स्केल 10 लेवल का आपको लगने वाला है पे स्केल। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। तो 32,100 से लेकर के 82,900 के बीच आप लोग का सैलरी लगने वाला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑन रिजर्व यानी UR के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ऑफ कोलकाता पुलिस में इन लोगों को 101 सीट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टरी ऑफ कोलकाता पुलिस का यहाँ पे 10 पोस्ट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्जेंट इन कोलकाता पुलिस का टोटल पोस्टों की संख्या 60 है। यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल मिलाकर पोस्टों की संख्या ऑन रिजर्व के लिए तो 171 है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे यदि टोटल हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल काउंट करने के बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट निकल कर आ रही है 330, यानी आप लोग का टोटल पोस्टों की जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है कितना है फ्रेंड्स, तो 330 पोस्ट निकल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप भारत के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष आप लोग का एज होना चाहिए, यानी 1/1/2021 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 ईयर्स SC/ST वालों के लिए। यहाँ पे
छूट मिलने वाला है और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है। यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे छूट मिलने वाला है 3 वर्ष का ओबीसी का और 5 वर्ष एससी एसटी का। तो जो बंगाल के निवासी होंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा। अदर स्टेट के जो भी होंगे उन लोगों का जनरल माना जाएगा, यानी वो लोग जनरल से फॉर्म भरेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उन लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपना वैकेंसी निकालती है तो वहाँ के निवासियों के ही एज रिलैक्सेशन देती है, ना कि अदर स्टेट के। अदर स्टेट के किसी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये साफ साफ समझ लीजिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को बैचलर डिग्री होना चाहिए। यदि आप लोग का बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो द अप्लीसेंट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट बंगाली लैंग्वेज। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को बोलना भी आना चाहिए बंगाली, और लिखना भी और पढ़ना भी, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप लोग बंगाली लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, नहीं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। यहाँ पे बात कर ले, नोट में दे रखा है फ्रेंड्स कि द अप्लीसेंट्स मस्ट प्रोसेस द एबव नोटेड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को बंगाली भाषा जो लैंग्वेज होती है उसको पढ़ना, लिखना और बोलना आप लोग को आना चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर जो कोलकाता पुलिस है उन लोगों को, जो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी जो आते हैं, गोरखा, रजवनिस, गहरवाली, उन लोगों का 167 हाइट होना चाहिए और उनका सीना जो 79 और फुला करके 5 सेंटीमीटर आप लोगों को होना चाहिए। टोटल वेट की बात करें तो 56 kg वेट होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं गोरखा जो गहरवाली से आते हैं लोग, और एसटी वालों के लिए यहाँ पे 160 यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे चेस्ट मिनिमम यहाँ पे 76 और एक्सपेंशन फुला करके आप लोग को 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यहाँ पे वेट की बात कर लेते हैं तो 52 kg आप लोगों का वेट होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग अपना देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो जिस कास्ट से आते होंगे उन लोगों का यहाँ पे छूट मिला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जो ऑनरमेड ब्रांच के हैं उन लोगों को यहाँ पे कोलकाता पुलिस में आप लोग को फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें आप लोग को रनिंग होगा वो 800 मीटर 3 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ऑनरमेड ब्रांच इन कोलकाता पुलिस के लिए जो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो 2 नंबर आप लोग को दे रखा है, सब इंस्पेक्टर जो है ऑनरेड ब्रांच इन कोलकाता पुलिस, इसमें केवल फीमेल फॉर्म अप्लाई कर सकती है। केवल कौन अप्लाई कर सकती है? तो फीमेल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फीमेल अप्लाई कर सकती है, यहाँ पे मेल वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और उन लोगों का जो रनिंग होगा 400 मीटर उन लोगों का 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और यहाँ पे मेल वालों के लिए 800 मीटर 3 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेथड रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले होने वाला है फ्रेंड्स एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऑफलाइन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, OMR 62 द्वारा होगा। उसके बाद आप लोग को PMT होगा, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो हाइट वेट टेस्ट मापा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का PT होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे उसके बाद आप लोग का मेडिकल होने के बाद आप लोग को जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है आप लोग को करा करके ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप लोग को प्रीलिमिनरी होगा एग्जाम, जो सबसे पहले 200 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। उसमें यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है कि 100 मार्क्स जनरल स्टडी और 50 क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिकल एंड एनालिटिक्स और रीजनिंग से आप लोगों को 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और थेमेटिक्स से आप लोगों को 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम की बात कर लेते हैं तो आप लोग को 90 मिनट टाइम मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर जो होगा 2 मोड में होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश और बंगाली। यदि आप लोग को बंगाली पढ़ना लिखना बोलना आता है तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, वरना आप लोग इस फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है दोस्तों। साफ साफ हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग का पेपर जो होगा CBT नहीं होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो होता है वो नहीं होगा, यहाँ पे OMR होगा, ठीक है दोस्तों। और ये 2 मोड में आप लोग का एग्जाम होगा, इंग्लिश और बंगाली, 2 ही मोड में आप लोग को लैंग्वेज में ही एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव मार्क्स की। तो नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे दे रखा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 1/4। यहाँ पे आप लोग को 1/4 नेगेटिव मार्क्स लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। यानी आप लोग यदि
4 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, यदि 4 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो आप लोगों को सही में से 1 मार्क काट लिया जाएगा, यानी सही में से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग निगेटिव मार्क्स का ध्यान में रख करके एग्जाम दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोग को रिटन के बाद होगा। उसके बाद आप लोग को फाइनल कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फुल मार्क्स 200 मार्क्स होगा, जिसमें सिर्फ पेपर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 में आप लोग का 100 मार्क्स होगा, जिसमें से आप लोग को जनरल स्टडी एंड 25 मार्क्स का आप लोगों को लॉजिकल एनालिटिक आएगा। उसके बाद रीजनिंग 25 मार्क्स का, उसके बाद अर्थमेटिक मैथ से पूछेगा। उसके बाद आप लोगों को पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आप लोगों को फ्रेंड्स 50 मार्क्स का इंग्लिश होगा। उसमें आप लोगों को टाइम मिलने वाला है कितना, 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आप लोग का फ्रेंड्स बंगाली रहेगा, हिंदी, उर्दू, नेपाली, इसमें से आप लोग कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग को 50 मार्क्स का होगा, इसमें भी 1 आवर आप लोग को टाइम मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हम पर्सनालिटी टेस्ट। आप लोग का पर्सनालिटी टेस्ट भी होने वाला, जिसमें से आप लोग को पूछा जाएगा लोकल लैंग्वेज, जो कि आप लोग को ये कंपल्सरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनालिटी टेस्ट भी आप लोगों को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।